नमस्कार दोस्तों, हम अंतर्मन की आवाज़, अंतर्मन क्या है, अंतर्मन की आवाज़ कैसे सुन सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारी बुद्धि अंधेरे में प्रकाश दिखाती है। बुद्धि से हम थोड़ा प्रकाश तो देख सकते हैं, पर जब हम बंद आंखों से ध्यान करते हैं और गहराई में चले जाते हैं, तब हमें करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश हम इनर वर्ल्ड को देख सकते हैं। छोटे छोटे बीज से जिस प्रकार विशाल वृक्ष बन जाता है, जैसे वृक्ष पृथ्वी से सब कुछ लेकर पोषित होता है, उसी तरह हम अपने इनर वर्ल्ड से सब कुछ ले सकते हैं। हमें बाहर नहीं खोजना है दोस्तों, हमें अपने अंदर ही खोजना है। हमें अपने इंटेंशन को सुनना पड़ेगा और आंतरिक आवाज़ को सुनने के लिए अंतर मन की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। और जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं, तब हम अपने इनर वर्ल्ड में चले जाते हैं और हमें अपना बाहरी ज्ञान, अपना बाहरी स्टेटस पूरी तरह समर्पित करना पड़ेगा। तब हम भीतर की आवाज़ को सुन सकते हैं। यही भीतर की आवाज़ जो है, वही हमारा सच्चा गुरु है। योर इनर वर्ल्ड इज़ योर ट्रू गाइड। इनर वर्ल्ड ही आपको मार्गदर्शन करेगी, सही मार्गदर्शन करती है और हमारा जीवन चमत्कारिक या मिरेकुलस बन जाता है। परंतु आज की दुनिया में हम इस आवाज़ को सुन नहीं पाते, क्योंकि हम ध्यान में नहीं डूब पाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी अंतर्मन की आवाज़ सुने, आप अंतर्मन की आवाज़ जो होती है, वो एक सच्ची आवाज़ होती है और हमें सही राह दिखाती है। तो यदि आप चाहते हैं, यदि हम अपनी अंतर्मन की आवाज़ को सुनना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान साधना में आपको धीरे धीरे डूबना पड़ेगा और जैसे ही आप ध्यान करते चले जाएंगे, गहराइयों में उतरते चले जाएंगे, बाह्य जगत से संपर्क जैसे ही आपका टूटेगा ध्यान स्थिति में, तो आप देखेंगे कि आपको ये आवाज़, हमेशा आपको ये आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। लेट अस ऑल कनेक्ट टू मिरेकुलस इनर वर्ल्ड। इसके लिए आपको बच्चा बनना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज ये जानकारी हमने आपको दी कि आप अंतर्मन क्या है। अंतर्मन यानी हमारे अंदर की आवाज़, जो हमें बार बार टोकती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मत कर, ये मत कर। पर कभी कभी हम वो आवाज़ को सुन नहीं पाते और हम दबा देते हैं। तो उस आवाज़ को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और उसको देखना है कि क्या है। और यदि आप अपनी इंटेंशंस, अपने पावर को, ये इनर वॉइस को सुनने लगोगे, तो फिर आप देखोगे कि आप जो है, आपका जो बाह्य जगत है वो भी सुंदर होने लगेगा। आपके जो रिश्ते हैं, आपके जो भी आप जो भी सामाजिक दायरे में रह रहे हैं, वो सब भी धीरे से धीरे सुंदर होने लगेगा। यानी ये ज़रूरी नहीं कि आप साधु सन्यासी बन जाएं और ध्यान करें और इस तरह से करें, ये सब कुछ भी नहीं है। केवल आपको कुछ समय अपने लिए निकालना है, अपने आप को चार्ज करने के लिए और ध्यान करने के लिए। मैंने आपको जब भी बताया था कि आनापान सती ध्यान ही बेस्ट है, यानी अपने सांसों पर आप ध्यान केंद्रित करें। और दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक